ओ सदगुरु देव की जय। आदरणीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में दिल्ली से लेकर कोने कोने देश में बड़ी धूमधाम से, उत्सव से, उल्लास से मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। स्वतंत्रता संग्राम में देखिए न मालूम कितने लोग बलिदान हो गए थे और बड़े बड़े नेता देखिए जिन्होंने संग्राम किया, उसमें अगुआ देखिए परम सम्माननीय महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत ऐसे नेता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत से नेता देखिए जिन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सब लोगों ने भाग लिया। और देखिए किसी से विजय पाने के लिए जब तक आप संगठित नहीं होंगे, चाहे परिवार आपका हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई मिशन हो, चाहे आश्रम हो या संस्था हो, जितने लोग हैं, जितने लोग रहने वाले हैं, देखिए आपस में मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आपस में अगर हिलमिल करके संगठित नहीं रह रहे हैं, एक दूसरे की सही बात, सही सलाह नहीं मान रहे हैं, तो घर भी बर्बाद हो जाएगा, आश्रम भी बर्बाद हो जाएगा, वो देश भी बर्बाद हो जाएगा, वो सुचारू रूप से वो चीज़ चल नहीं सकती। तो बंधुओं, सबसे पहला नियम है कि संगठित होना। इसीलिए तो अंबेडकर जी ने देखिए 3 नियम उनके थे। उन्होंने क्या संदेश दिया समाज को? भीमराव अंबेडकर जी ने, जो संविधान के रचयिता थे, कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। पहली बात उन्होंने संगठित रहने के लिए बताया। अगर पूरे भारतवासी संगठित न होते उस समय, तो क्या अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल पाते या वो जाते? देखिए उनका काम ही था कि फूट डालकर राज करना। पूरे भारत में जितने राजा हिंदू और मुसलमान जहाँ जहाँ जो थे, देखिए सबको बिखेर करके फिर वो धीरे धीरे पूरे भारत पर देखिए शासन कर लिया और राज करने लगे। तो जब एक एक करके देखिए सब संगठित हो गए देशवासी, तो अंग्रेज़ लोग घबराने लगे। अंग्रेज़ लोग घबराने लगे कि अब लगता है कि हमारा यहाँ से पत्ता गोल हो जाएगा। तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, घर में जितने सदस्य हैं, कोई भी काम करने के पहले देखिए मिलजुल कर बैठ लो, विचार कर लो, विचार विमर्श कर लो, उसके बाद वो काम करो। तो देखिए उसमें आपको फिर कार्य करने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, दुख नहीं उठाना पड़ेगा और अपमानित नहीं होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जो जिसके मन में आता है, जो जिसके मन में आया वो कर डाला, जो जिसके मन में आया कह दिया, जो जिसके मन में आया वो चला गया, जहाँ आना जाना हुआ, वो परिवार, वो समाज, वो मंदिर, वो संस्था, वो देश देखिए बर्बाद हो जाता है। तो वही छोटे बड़े, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, सबकी आज्ञा का पालन करना। कोई छोटा बड़ा बूढ़ा है, अगर अच्छी बात उचित कह रहा है, समझा रहा है सबको, तो उसकी बात ना मानना, अपने मनमानी करना, मनमानी चाल चलना, अपने मन के अनुसार सारे काम करना, उससे क्या होता है? वो व्यक्ति खुद तो अपमानित होता ही है और उसके साथ साथ जो पास पड़ोस में जो साथ में रहने वाले भी हैं, वो भी अपमानित होते हैं, वो भी दुख उठाते हैं। देखिए उनको भी, क्योंकि सब साथ संग में जब जुड़ी हुए हैं, एक माला में जितने देखिए, एक धागा में जितने फूल पिरोए हुए हैं, तो अगर वो कचड़े में जाएगा तो सारे फूल चले जाएंगे। तो इसी प्रकार देखिए राम राज्य में क्यों ऐसा हुआ, राम की कहानी क्यों लिखी गई, राम का जीवन आदर्श में क्यों हुआ। राम में देखिए कितनी विशेषता थी कि देखिए माता पिता के कितने वो आज्ञाकारी थे। आजकल के बच्चे हैं देखिए, तो माता पिता पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, मुसीबत में देखिए कितना दुख उठाते हैं, और वही बच्चे देखिए आगे चल करके
इतना मनमानी चाल चलते हैं कि माता पिता की परंपरा, माता पिता की सुकीर्ति, माता पिता का नाम को देखिए डुबो देते हैं। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, कोई किसी की बात मानने वाला ही नहीं है, जो जिसके मन में आया वो कर लिया, तो वो देखिए घर परिवार संस्था वो सब बर्बाद हो जाते हैं। तो पहला सूत्र अम्बेडकर जी का था कि संगठित रहो। एक उंगली से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पांचों उंगलियों को अगर लगा दें आप तो बड़े से बड़े काम आप कर लेंगे। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। रामायण भी कहती है जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति है जिस परिवार में देखिए वहाँ विपत्ति है, आपत्ति है, कष्ट है, मुसीबत है और नाना प्रकार की व्याधियाँ हैं। तो इसलिए संगठन में अपार बल होता है। महाराज श्री कृष्ण ने जब मथुरा में देखे गोवर्धन पर्वत उठाया तो वही उनका परिवार संगठित था, सब उनके कहने में थे, जहाँ जिसको भेजते थे जो कहते थे वो सब लोग मानते थे। एक गाड़ी का ड्राइवर होता है, देखे गाड़ी को चलाता है और गाड़ी को चलाने वाला बैठने वाले उसी के अधीन सब चलते हैं, तब वो गाड़ी बढ़िया चलती है। इसी प्रकार घर का मुखिया होता है, संचालन करने वाला होता है, आश्रम का कोई मुखिया है तो उसके संचालन के अनुसार जब सब लोग चलते हैं तब देखे छोटे बड़े नर नारी बूढ़े बड़े बच्चे सबका आदर सम्मान सुकीर्ति और यश संसार में देखे फैल जाता है ऐसे परिवार का। तो महाराज श्री राम का अयोध्या का जो परिवार था इसीलिए दुनिया में उसकी सुकीर्ति फैल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रामचरितमानस लिखना पड़ा और राम का आदर्श देखिए सबके लिए अनुकरणीय हो गया, आदर्शमय हो गया और दुनिया में एक आदर्श स्थापित किया। जिनको माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और देखिए उन बच्चों को महाराज श्री राम के जीवन से सीख ले लेना चाहिए कि राम देखिए माता पिता की आज्ञा पालन में कितने वीर थे। इसीलिए महाराज श्री राम की दुनिया में देखिए पूजा होने लगी, क्योंकि माता प्रति वो भक्ति करते थे, माता पिता का वो सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। तो संगठित रहने के लिए इसीलिए बताया जाता है। वही परिवार देखिए जब द्वारिका में प्रभात क्षेत्र में मेला देखने सभी यादव गए थे और आपस में विखंडित होकर के देखिए सब कट मर गए, वही परिवार मथुरा में जब संगठित था तो बड़े बड़े पर्वतों को उठा दिया, बड़े बड़े काम कर डाला, वही परिवार आपस में कट करके सब मर गए। देखिए यदुवंश का वहीं पर विनाश हो गया। यदुवंश की कहानी अगर उस समय की कही जाए तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतना दुखद घटना वो घटी यादव परिवार में। तो देखिए इसलिए अंबेडकर जी का नियम है कि भाई संगठित रहो। भारतवासी जब संगठित हो गए तो देखिए अंग्रेज कांपने लगे और यहाँ से उनको जाना पड़ा। अगर संगठित न होते, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता तो देश से नहीं जाते, आज भी देश से गुलाम बना रहता। तो संगठित रहो और शिक्षित बनो। फिर देखिए दूसरा सूत्र उनका क्या था, शिक्षित बनो। कोई व्यक्ति देखिए अशिक्षित नहीं होना चाहिए। नर नारी बूढ़े बड़े बच्चे सबका शिक्षा पर अधिकार देखिए दिया गया कि सब लोग जब शिक्षित होंगे तभी तो हर चीज़ को समझ पाएंगे कहाँ क्या होता है। तो अगर आप शिक्षित ही नहीं हैं तो हर चीज़ को जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हर आदमी को। कोई मकान थोड़ा बनाओ, खाओ कम, लेकिन बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाओ, बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाओ। और जब शिक्षा दिलाओगे तो देखिए कर्मकांड में पैसा कम खर्च करो, लेकिन बच्चों की शिक्षा में पैसा खर्च करना चाहिए। बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए वही व्यक्ति क्रांति कर सकता है जो शिक्षित है और जो हर चीज़ का जानकार है। तो शिक्षा का देखिए बहुत बड़ा महत्व होता है। सदगुरु विशाल साहब ने भी कहा, या धन खोए नहीं कहूँ, चोर सके नहीं लूट, बांट सके नहीं आए कोई जल्दी गहो अटूट। प्राण प्यारे शबन तुम जो इनको अपनाए, सभी मित्र सुजातिया जो तज भूल रहा है। देखिए भाई भाई बंटवारा कर लेता है धन संपत्ति हर चीज़ का, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है ये कोई बांटने वाला नहीं है। कहीं भी आप देश विदेश चले जाइए, देखिए चोर भी नहीं लूट सकते, डाकू भी नहीं लूट सकते। अगर ज्ञान आपके अंदर है तो दुनिया में जहाँ आप जाएंगे सबके प्राणों के प्यारे हो जाएंगे।
तो इसलिए इस धन को ज़रूर सहर्ष ग्रहण करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो संगठित रहो और शिक्षित बनो। शिक्षा का ये इतना बड़ा महत्व होता है। और संघर्ष करो। तीसरा सूत्र उनका क्या था? संघर्ष करो। देखिए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ में अगर घबरा जाओगे तो कोई काम जीवन में नहीं कर पाओगे। बड़े-बड़े काम देखिए, साहस और हिम्मत अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। साहस हिम्मत जो व्यक्ति बनाए रखता है तो बड़े-बड़े काम जीवन में वो कर लेता है और बड़े-बड़े मंजिलों की देखिए यात्राएं वो कर लेता है। हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर देखिए जो लड़की गई, कितना साहस उसके अंदर था, जो जा कर के हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर देखिए झंडा फहरा दिया। तो बड़े-बड़े काम, कौन ऐसा काम है जो कठिन है, जो मनुष्य नहीं कर सकता है? केवल मनुष्य के अंदर साहस होना चाहिए। अगर आलस है, आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अपने जीवन को भी वो बेकार कर लेगा जो आलसी है। तो आलस देखिए जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है। हर आदमी को आलसी नहीं बनना चाहिए। आलसी आदमी जहाँ बैठेगा वो जगह भी बेकार हो जाएगी। अगर परिश्रमी हैं आप, कर्मठ हैं, शरीर भी आपका अच्छा रहेगा और अगर काम आप करते रहेंगे तो देखिए धन भी आपके पास बना रहेगा, खुद खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। आलसी व्यक्ति के पास खुद ही खाने के लिए नहीं होगा तो दूसरों को क्या खिलाएगा वो? जीवन भी, शरीर भी उसका बेकार हो जाएगा, रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए भाई परिश्रमी रहना चाहिए। अम्बेडकर जी बचपन में देखिए जब पढ़ते थे तो कितना परिश्रमी थे, कितना गरीबी में पले पोसे थे। और देखिए विदेश की यात्रा करके, पढ़ लिख करके और कितना ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में संगठित कर लिया, कितने ज्ञान का अर्जित कर लिया अपने जीवन में कि देखिए दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे ही जितने भारतीय परंपरा में ऐसे ऐसे वीर और सपूत हुए, बहुत से बलिदान हो गए देश के लिए और स्वतंत्रता में हज़ारों लाखों लोग मर गए और इस देश को बचाने के लिए। तो इतना वीर भाव अगर न होता, संगठित न होते तो ये देश स्वतंत्र नहीं हो पाता। देश स्वतंत्र नहीं होता, आज़ाद नहीं हो पाता, ऐसे ही गुलाम आज तक ही बना रहता। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि जीवन में अपने देखिए अपने जीवन को तपाना चाहिए, अपने जीवन में कुछ करके देखिए जीवन को अपने व्यतीत करना चाहिए। जो तपाता है देखिए तो वो कुछ न कुछ अपने जीवन में बन जाता है। जितने महापुरुष हुए देखिए सब अपने जीवन को तपाए, महान परिश्रम किए, महान कठोर परिश्रम करके देखिए महानता को, वैराग, त्याग, साधना, आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ चलते हैं अगर तो देखिए तुलसी, सूर, कबीर, नानक, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी राम तीर्थ और न मालूम कितने संत ऐसे हुए, न मालूम कितनी देवियाँ ऐसी हुई जो महान तपस्या करके अपने जीवन को तपाया, खुद कल्याण किए और सबको कल्याण का रास्ता बताया। ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में न मालूम कितने ऐसे ऐसे वीर, ईमानदार, कर्मठ देखिए ऐसे ऐसे नेता हुए जिन्होंने इस देश के लिए देखिए अपने प्राणों तक निछावर कर दिया। तो आज देखिए स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही आज देखिए ये शुभ घड़ी है। आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की देखिए आज बधाइयाँ बज रही हैं। और हम भी अपने संत कबीर साधना आश्रम मीरनगर वासुदेव धाम बाराबंकी उत्तर प्रदेश की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही आप लोग संगठित और शिक्षित बन करके, संघर्ष करके और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को संगठित बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें और आगे बढ़कर जीवन को अपने महान बनाएं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।